नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो रीजनिंग का ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और आज के सेट में टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो वीडियो को रोक लीजिए और सॉल्व करके आप सभी को अपना अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घड़ी में क्या होता है, ऊपर होता है 12, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12। सबसे नीचे क्या होता है, 6 होता है, आप सभी जानते हैं। इधर क्या होता है, तो यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे होता है 9, ठीक है। अब बीच में यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 4, 5, 7 और ये 8, ठीक है। तो मान लीजिए ये घड़ी है और बीच में क्या है, केंद्र है और ये है घंटे वाली सुई, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। तो सबसे पहले बताइए ये जो घंटे की सुई है कितने घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। तो आप सभी जानते हैं कि घंटे वाली जो सुई है पूरा एक चक्कर लगाने में इसको 12 घंटे का समय लगता है। और जब ये घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाता है तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा, तो आप सभी जानते हैं 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि केंद्र पर बनता है कोण 360 डिग्री। तो ये अगर इस तरह से रोटेट करके पूरा एक सर्कल पूरा करेगा तो बनेगा केंद्र पर कोण 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 12 घंटे बराबर कितना, 360 डिग्री। कहने का मतलब है कि 12 घंटे में जो घंटे वाले सुई है 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो 360/12 यानी कि 30 डिग्री। आपको ध्यान रखना है घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब निकालना है 6 बजे से 11 बजे तक। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 11 है, तो बीच में देख लीजिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, और एक ये 5। 6 बजे से 11 बजे तक बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल 5 घंटा, 7, 8, 9, 10 और 11, तो टोटल 5 घंटा आपको निकालना है। तो 1 घंटे में अगर 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 30 × 5 यानी कि 150 डिग्री, ठीक है। तो देख सकते हैं बी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 150 डिग्री। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर से इस क्वेश्चन को समझाएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोलते हैं। ध्यान से इस चार्ट को देखिए, इसमें से आपको बताना है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो तीनों भाषाओं को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 180 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 180 वाला जो है ये केवल बोलता है फ्रांसीसी, ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पे, फ्रांसीसी। 200 भी नहीं होगा, ये केवल अंग्रेजी बोलता है। 170 भी नहीं होगा, ये केवल जर्मनी बोलता है। अब 105 की बात करें तो 105 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 105 वाला जो है जर्मनी बोलता है और फ्रांसीसी बोलता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है तीनों भाषाओं को, ठीक है। तो 105 भी आंसर नहीं होगा। 85 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 85 जो है ये इस वाले वृत्त में है और इस वाले वृत्त में है, ये जर्मनी और अंग्रेजी बोलते हैं। और 78 की बात करें तो ये अंग्रेजी भी बोलते हैं और फ्रांसीसी भी बोलते हैं। आपको बताना है तीनों भाषाओं को कौन बोलता है, तो देख सकते हैं बीच में 175। अब 175 जो है ये तीनों सर्कल में आ रहा है,
सबसे पहले देखिए इस वाले सर्कल में है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, यानी कि 175 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि तीनों भाषाओं को बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें ऐसा अंक खोजना है जो कि तीनों भाषाओं को बोलता है, यानी कि तीनों वृत्त में होना चाहिए। तो 175 ही मात्र एक ऐसा अंक है जो कि इस वाले वृत्त में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है VWXYZ 5 लोग एक गोलाकार में बैठे हैं। VW की बाएं हैं, X W के दाएं हैं, WY के दाएं दूसरे स्थान पर है और Z जो है X के दाएं हैं। तो X के बाएं तीसरा कौन बैठा है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सभी एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर विद्यार्थी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उनसे नहीं बन पाता है, तो ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। आइए आपको बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो 5 लोग हैं एक गोलाकार में बैठा, तो सबसे पहले एक गोलाकार बनाते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक गोलाकार है और इसमें आपको 5 व्यक्ति को बैठाना है। तो कंडीशन देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा पांचों जो व्यक्ति है ये अपना मुंह केंद्र की ओर करके बैठा है या फिर केंद्र से बाहर की ओर। तो क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि पांचों व्यक्ति अपना मुंह केंद्र की ओर करके बैठा है या फिर केंद्र से बाहर करके। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ना मिले तो आपको समझना है कि पांचों व्यक्ति केंद्र की ओर करके मुंह बैठा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर मेंशन ना हो तो आपको मान लेना है कि व्यक्ति जो है केंद्र की ओर करके मुंह बैठा है। अब कंडीशन देखिए, भी जो है W की बाएं हैं, भी जो है W की बाएं हैं, तो W को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे W को लिख देते हैं, तो अब बताइए W का बायां किधर होगा, दायां किधर होगा। यहाँ पर अपने आप को बैठा कर देखिए और मुंह रखिए केंद्र की तरफ, तो आपका बायां और दायां किधर होगा, तो आपका ये होगा बायां, ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। ठीक है, तो बायां इधर है, तो बायां में कौन बैठा है, भी, तो यहाँ पर हम बैठा देते हैं भी को। ठीक है, चलिए एक कंडीशन आपका सेट हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या होगा W। चलिए अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है, X जो है W के दाएं हैं, W के दाएं हैं कौन, X, तो W का तो बायां इधर है जो कि अभी हमने भी लिख दिया। अब W के दाएं कौन बैठा है, X बैठा है, तो यहाँ पे बैठा देते हैं X को। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए W जो है Y के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब खुद W जो है Y के दाएं पर, अब अगर कहीं पे हम Y को बैठा देते हैं, मान लीजिए Y को बैठा देते हैं यहाँ पर, यहाँ आपका क्या है Y है, तो बताइए अगर आप यहाँ पर खुद बैठे होंगे और आपका मुंह अगर केंद्र की तरफ होगा तो आपका बायां किधर होगा, दायां किधर होगा। अगर आप मुंह केंद्र की तरफ करके बैठेंगे तो आपका दायां और बायां किधर होगा, तो देखिए आपका जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा दायां इधर और बायां किधर हो जाएगा आपका इधर। ठीक है, आप यहाँ पर अपने आप को बैठा कर देखिए, तो W जो है Y से दाएं दूसरे स्थान पर है, यही कंडीशन बोला गया है, Y के दाएं दूसरा पर है, तो Y का दायां नीचे होगा तो दूसरे स्थान पर है, तो पहला ये और दूसरे स्थान पर W है, यानी कि ये कंडीशन भी आपका सेट हो गया यहाँ पे। अब आखिरी कंडीशन दिया हुआ है कि Z जो है X के दाएं हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे X है, अब बताइए X का दायां किधर होगा और बायां किधर होगा, तो X का दायां होगा ऊपर और बायां होगा इस साइड में। ठीक है, अपने आप को यहाँ पर बैठा के देखिए और मुंह केंद्र की तरफ रखना है, तो आपका बायां किधर होगा, नीचे होगा और दायां ऊपर होगा। तो Z जो है X के दाएं हैं, तो X का दायां होगा ऊपर, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है Z। 1 2 3 4 5 पाँचों व्यक्ति बैठ चुका है, तो बताना X के बाएं तीसरा कौन बैठा है, तो X का बायां कौन होगा, X का बायां इधर होगा। ठीक है, X का बायां इधर होगा, तो तीसरे स्थान पर देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो तीसरे स्थान पर कौन है, Y। तो अगर आपका भी आंसर Y आया है तो बिल्कुल सही जवाब है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। यहाँ पर सीरीज देखिए 8 9 18 21 84, तो अगला नंबर क्या होगा। तो
अगर ध्यान से देखेंगे 8 से 9 कैसे बना है, तो इसमें प्लस 1 किया गया है। फिर 9 से 18 कैसे बना है, इसमें गुना 2 किया गया है। 18 से 21 कैसे बना है, इसमें प्लस 3 हुआ है। और 21 से 84 कैसे बना है, तो गुना 4 करके। पैटर्न को ध्यान से देखिए, एक बार प्लस किया गया है, एक बार गुना किया गया है, और पैटर्न जो है धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो प्लस गुना इस बार क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, प्लस में कितना होगा, तो देखिए 1 2 3 4, तो इस बार प्लस 5 होगा। तो 84 5 कितना होगा, 89। देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है 89। अगर आपको यहाँ पे एक और संख्या बताना होता तब आप लोग क्या करते, तो यहाँ पे 89 में क्या करते, फिर इस बार प्लस हुआ तो गुना होगा, कितना गुना, 6 से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपसे एक भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपसे एक भी दिन प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। क्लास टाइमिंग ध्यान रखिएगा, डेली शाम 7:30 बजे से ये क्लास आपको लाइव चैट के साथ दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर देखना है क्रिकेट को 11 कैसे लिखा है और कबड्डी को यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा। तो क्रिकेट में CRICKET है, और अगर सभी का पोजीशन लिखे, जैसे C का 3 होता है, I का 9 होता है, इस तरह से R का सभी का अगर लिख के जोड़ते हैं या गुना भी करते हैं तो 11 से बहुत यहाँ पर अधिक आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पोजीशन नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था पहले भी, अगर किसी लेटर का कोड कम संख्याओं में दिया हो तो आपको क्या करना है, लेटर को काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है। अगर इसमें हम 4 को ऐड कर देते हैं तो 11 बन रहा है। उसी प्रकार कबड्डी में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी अगर 4 को ऐड करेंगे तो 11, लेकिन ऑप्शन में 11 नहीं दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा, यही सिर्फ आपको सीखना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अगर आप GK GS पढ़ते हैं तो क्रिकेट में बताइए खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी जानते हैं 11, यानी कि यहाँ पर किसी भी कोड का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर ये GK GS से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, तो उसी प्रकार बताइए कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी जानते हैं 7। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, B ऑप्शन 7। ठीक है, बस आपको सिर्फ यही सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, और ये आपसे तभी होगा जब आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। यदि 7% 8 बराबर 30 और 4% 9 बराबर 18 लिखा है, तो 5% 7 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले 7% 8 बराबर 30 कैसे होगा, अगर 7 और 8 को गुना कर देते हैं तो 56 होता है। जोड़ देंगे 7 8 15 कर देंगे, तो 15 गुना 2 करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 30 बन रहा है। इसमें भी 4 9 को जोड़ेंगे तो 13, और गुना 2 से करेंगे तो बनेगा 26, लेकिन यहाँ पे 18 दिया हुआ है। इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या सोच सकते हैं हम लोग, तो 7 और 8 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 56। अब 56 से 30 कैसे बनेगा, दिमाग लगाइए। तो 56 में 5 और 6 को आपस में गुना कर दे तो बनता है 30, यानी कि 2 बार आपको गुना करना है। 4 9 को गुना कीजिए तो 36, फिर 36 में 3 और 6 को गुना कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे 18 बन रहा है। तो उसी प्रकार 5 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 35, फिर 35 में 3 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 15। देख सकते हैं ऑप्शन डी में 15 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में यहाँ पर बताना है कौन सा लेटर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखना पड़ेगा ओ कैसे बना है और यहाँ पे आर कैसे बना है। तो एक काम कर सकते हैं, तो ऐप का सबका कोड लिख दीजिए। तो ऐप का पोजीशन 6ठे स्थान पर आता है, आई का पोजीशन 9वें स्थान पर आता है, ओ का पोजीशन 15वें स्थान पर आता है। अब दिमाग लगाइए 6 और 9 से 15 कैसे बना है, तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 15 बन जाता है। उसी प्रकार ई का पोजीशन यहाँ पर 5वें स्थान पर आता है, ठीक है।
एम का पोजीशन 13वें स्थान पर आता है, आर का पोजीशन 18वें स्थान पर आता है। तो अगर इन दोनों को भी जोड़ देते हैं तो आपका 18 बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ए का पोजीशन पहला है, जे का पोजीशन 10 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 11, और 11वें स्थान पर आता है आपका के। तो देख सकते हैं सी ऑप्शन में के दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और डेली प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से जरूर देते हैं क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो गेहूं, चावल और अनाज से आपको बनाना है। तो इन तीनों में कॉमन क्या आएगा, गेहूं, चावल, अनाज में कॉमन आएगा अनाज, क्योंकि अनाज के अंदर आपका आ जाएगा चावल और अनाज के अंदर ही आता है गेहूं। तो चावल का जो अनाज का जो गोला बनेगा सबसे बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, ये मान लीजिए अनाज का गोला है। ठीक है, अब इसी के अंदर में क्या आएगा, तो आप सभी जानते हैं अनाज के अंदर में ही आता है आपका चावल। तो चावल के लिए गोला यहाँ पे साइड में बनाते हैं छोटा सा, ये मान लीजिए चावल के लिए गोला है, और अनाज के अंदर में ही आता है गेहूँ। और यहाँ पे कंडीशन ये भी देखिए कि गेहूँ और चावल का आपस में कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब अनाज के दोनों अंदर आ जाएगा और दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा अलग अलग। तो देखिए इस प्रकार का ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग सॉल्व कीजिए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो नोबल को यहाँ पे CFMOP लिखा है, तो यहाँ पर लिखते हैं नोबल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले नोबल। चलिए, तो NOBE और यहाँ पे L, और इससे बना है आपका क्या, आपका बना है CF, फिर यहाँ पे M और यहाँ पे O और ये बना है P। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए NCOF। तो N आपका कौन से स्थान पर आता है, तो 14वें स्थान पर N आता है, C आता है 3रे स्थान पर। O की बात करें तो O आपका आता है 15वें स्थान पर और F आपका आता है 6ठे स्थान पर। फिर M देखिए आपका 13वें स्थान पर, B आता है 2रे स्थान पर। तो 14 से 3 हुआ है, 15 से 6 हुआ है, 2 से 13, यानी कि यहाँ पर इससे हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हमने आपको एक मेथड बताया था, जब भी आपको पोजीशन लेटर लिखने के बाद पता ना चले तो एक काम कीजिए, यहाँ पे क्रॉसिंग मेथड को चेक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड का भी यूज होता है। तो क्रॉसिंग मेथड में देखिए B को यहाँ पे C लिखा है, E को देखिए यहाँ पे F लिख दिया गया है एक आगे करके, L को देखिए M को लिखा है L M, O के बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद N के बाद O लिखा है और O के बाद यहाँ पे P लिखा है। तो उसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं FIRST। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 तीसरे स्थान से क्रॉसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे R का क्या हो जाएगा, तो R से आगे आपका होता है S। ठीक है, S के बाद क्या होगा T, T के बाद क्या होगा U, फिर यहाँ से F के बाद क्या होगा, F के बाद आपका G, I के बाद क्या होगा, I के बाद J। ठीक है, तो STUGJ देखिए C ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर कौन सा मेथड का यूज हुआ है, तो क्रॉसिंग मेथड का। अब चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए क्या बताना है, विषम बताना है। इसमें विषम कौन है, 5 50, 8 128, 3 18, 6 64। तो 5 से 50 कैसे बना है, तो अगर 5 का स्क्वायर कर दें और इसमें अगर तो ये 25 होता है और इसमें अगर 2 से गुना कर दें तो ये बनता है 50। ठीक है, उसी प्रकार 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 64 बनेगा, और 64 में अगर 2 से गुना करते हैं तो बनता है 128। सभी में आपको 2 से गुना करना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो ये होता है 18। ठीक है,
6 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 36, और 36 में अगर 2 से गुना करते हैं तो होता है 72, लेकिन यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, यानी कि 3 ऑप्शन जो है एक जैसा है, केवल डी ऑप्शन ही यहाँ पर इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, असंगत यानी विषम हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।